सबसे पहले तो एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए खुश आइंद बात ये हुई कि खैबर पख्तूनख्वा में ग्रैंड जरगा जो है वो मुनक्किद हुआ। और वो उसमें न सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब वो, बल्कि गवर्नर जो हैं सूबे के जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला हैं मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट के, और दीगर जोमा बेशमूल मोहसिन दावड़ जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट और उससे पहले पीटीएम के बड़े अहम और फाल कारकुन भी रहे, वो सब मौजूद थे। और जो अच्छी इत्तला ये हुई कि उन्होंने कल, हमने इसी प्लेटफॉर्म पे गुफ्तगू की थी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ऊपर जो पाबंदियां लगाने का जो ऐलान किया गया था। उन्होंने फिर ये भी कहा है कि वो पीटीएम भी अपना जिरगा होल्ड कर सकती है। यकीन लगता है कि पिछले 48 घंटे में कुछ अकल की जो है रमक वो दिखाई दे रही है हमारे हुक्मरान तबकात में, कि बजाय इसके कि आप मारा मारी और मजीद निफाक पैदा करें, डिविजन्स पैदा करें, लोगों को खुल के बात करने दें और एक प्लेटफॉर्म पे आने दें। तो आज के जो जरगा था उसमें मुज़ाकरात जो है कालदम तंजीम से, अब देखिए ना ये भी एक नई डेवलपमेंट है। वो उसका टोटल इख्तियार वज़ीर आला को सौंप दिया गया। अब अगर आपको याद हो, इससे पहले अली अमीन गंडापुर जो है वो ये कह चुके थे कि जी वो बातचीत करेंगे अफगान तालिबान से भी। उन्होंने यहाँ पे जो अफगान कौंसल जनरल था पेशावर में, उनसे भी एक मीटिंग की। बड़ी उस पे एतराज़ात हुए कि खारजा पॉलिसी जो है वो एक सीएम कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल लगता ये कि ये सारा कुछ एक स्क्रिप्ट ही था। और आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर का लहजा, लबो लहजा ज़रा सख्त होता है। बल्कि काफ़ी जो है बाज़ औक़ात तो वो कुछ लाइंस भी क्रॉस कर देता है। लेकिन बिल आखिर वो भी उसी मिट्टी के हैं जिस मिट्टी के बाकी लोग बने हुए हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है इस जरगे के हवाले से, वो ये कि जो इस वक्त एक इनसिक्योरिटी का और एक तशद्दुद का जो माहौल बना हुआ है, मतवातिर हमले जारी हैं पिछले 2 साल से। ये एक डेवलपमेंट है कि अगर इससे कुछ हल निकलता है तो यकीनन बहुत अच्छी बात है। और लेकिन ये कि इस हवाले से तशवीशनाक बात यह है कि मुज़ाकरात के ऊपर बात आ जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, मुज़ाकरात बिल्कुल ज़रूरी होते हैं हर लेवल के ऊपर। मगर ये कि ये जो घुटने टेकने वाली भी जो बात होती है ना कि जी उनकी बातें मान ली जाएं, इंतहा पसंद जो ग्रुप है, तशद्दुद को तस्लीम कर लिया जाए, तो फिर ये रियासत की एक तरह से कमजोरी भी शो होती है। बहरहाल हमने आज दावत दी है हमारे साथी हैं हसन खान साहब खैबर पख्तूनख्वा से। तो उनको उनसे बातचीत का आगाज करते हैं। जी हसन साहब, हमने परसों देखा कि फेडरल गवर्नमेंट ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद की और उनके जरिए को रोकने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मुख्तलिफ इकदाम किए, बैन वगैरह लगा दिया। यहाँ तक कि ये भी इतलात आई कि गोली चली और 3 अफराद के कत्ल होने की भी इतलात हैं। लेकिन फिर भी आज ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर की क़यादत में एक सरकारी सतह पर जाहिरगाह मुनक्किद हो गया। गवर्नर भी उसमें आए, वज़ीर दाखिला भी आए, और अब पीटीएम को इजाज़त भी मिल गई। ये अचानक कैसे तब्दीली हुई? और क्या ज्यादा अहम बात तो ये है कि क्या इमरान खान साहब भी गंडापुर की जानिब से इसको तोड़ने के बजाय जोड़ने वाले इकदाम पर खुश होंगे? मेरे ख्याल में ये जो आज का जो जरगा था ये अली अमीन गंडापुर ने जो है उसने कॉल किया था और उसमें गवर्नर और सर आपने कहा कि बाकी अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दीगर सारी जमातों ने शिरकत की, जिसमें मोहसिन दावड़ और सूबाई असम्बली के स्पीकर्स और पोजीशन लीडर्स के साथ साथ एमपीएस ने भी शिरकत की। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा बरवक्त इक़दाम था, क्योंकि पीटीएम का जो जरगा है जिसको पश्तून नेशनल जरगे का नाम दिया गया है, पहले उसको अदालत का नाम दिया गया था कि फैसला किया जाएगा कि करना क्या है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात है वो वाकई बहुत ज्यादा खराब है। खासकर जो जनूबी अजला है और जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप कह सकते हैं कि इसमें मोस्टली जो है 90% स्पेशली इनमें ये नो गो एरियाज है।
اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ خاص صرف ہمیں کائناٹک تھنگس کر رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہی ہے، تو اس بھی ایک تھا کہ یہ پشتون لیڈرشپ کو اکٹھا کرنا تھا پی ٹی ایم نے، اور وہاں پہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنا تھا، لیکن انفارچونیٹلی فیڈرل گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا اور پی ٹی ایم کو کالعدم کیا، اور ان کے کافی تقریباً مور دین 2 ڈزن جو ان کے جو ایکٹیوسٹ ہے ان کو شیڈول 4 میں ڈالا گیا، اور جلسے کی جو وینیو ہے وہاں پہ جس طرح پولیس گئی اور فائرنگ ہو گئی، اس میں 3 جو ہے پی ٹی ایم کے ایکٹیوسٹ جو ہے وہ شہید ہوئے، اور کافی جو ہے نا وہ زخمی ہوئے، تو اس سے حالات کافی خراب ہو گئے تھے، اور میرے خیال میں یہ حکومت کا انتہائی غلط فیصلہ تھا کہ اس قسم کی کیا ہوتا اگر وہ جرگہ ہوتا، جرگے میں لوگ آ جاتے، ظاہری بات ہے اس میں سیاسی جماعتیں بھی تھی، سماجی شخصیات بھی تھی، حکومت کو بھی دعوت دی گئی تھی، صوبائی حکومت کو، تو یہ مل کے یہی باتیں کرنی تھی کہ صوبے میں جو حالات ہے کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کیا جائے کہ یہ جو دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی اور ریاست کی جو نیکسس جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ہے کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں گٹ طالبان کے نام پہ، بیٹ دہشت گرد اور اچھے دہشت گرد کے نام پہ، جو ایک نیکسس ایک بیانیہ ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں، اس کو بھی میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپوز کرنا بھی شاید ہو جاتا اس میں، تو شاید اسی وجہ سے ریاست نے نی جرک ریئیکشن میں آ کے پی ٹی ایم کو بین کیا، اور ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو جو ہے شیڈول 4 میں ڈالا، تو حالات کافی خراب ہو چکے تھے، کل جو صورتحال تھی بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جو پی ٹی ایم کے جو ایکٹیوسٹ ہے یا پشتون جو زیادہ تر اسپیشلی جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہے، ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹس جہاں پہ گزشتہ 20-25 سال سے جو ہے حالات خراب ہے، شاید وہ ریئیکشن میں آ کے کچھ بھی کر سکتے تھے، تو یہ علی امین کا ایک اچھا فیصلہ تھا ارریسپیکٹو آف اس پولیٹیکل کہ اس نے ایک صوبائی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے یہ کیا، اور پھر گورنر کو بھی بلایا، ساری اپوزیشن کو اس میں انگیج کیا، اور پھر اپوزیشن نے بھی میرے خیال میں بڑے دل کا مظاہرہ کر کے